वेरी गुड मॉर्निंग। इंडिया में युवाओं में नशा करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट साइट्स के हिसाब से इंडिया में लगभग 60 लाख लोगों को कैनबिस यानी मैरिजुआना या गांजे की लत लगी हुई है, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। 60 लाख से ज़्यादा लोगों को अफीम की लत लगी है, जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा लगभग 2 से 3 करोड़ लोगों को अल्कोहल के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और बाकी नशे भी लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे बिना प्रेस्क्राइब किए नींद की दवा खाने की आदत हो, या बाकी नए एलएसडी या कोकेन जैसे नशे हों। और ये सब युवाओं में ज़्यादा हो रहा है। इसकी 3 वजह हैं। फर्स्ट, एक तो जब बच्चे किशोरावस्था से युवा हो रहे होते हैं, एडोलेसेंट होते हैं, उनमें नई चीज ट्राई करने की इच्छा होती है, थोड़ा सा नया रोमांच ढूंढ रहे होते हैं। दूसरा, पीयर प्रेशर होता है। बाकी बच्चे जो कर रहे होते हैं, जो आसपास कर रहे होते हैं, उसका बहुत प्रेशर रहता है कि मैं उनके जैसा दिखूं, मैं भी उनके जैसा कर पाऊं। एकेडमिक स्ट्रेस रहती है, रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं जिसको वो हैंडल नहीं कर पा रहे होते, जिसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। और फाइनली अकेलापन, जो इन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, जिससे वो भाग रहे हैं, वो नेगेटिव थॉट, जो नेगेटिव मूड, जिससे वो भाग के नशा की तरफ भागते हैं कि चलो किस तरह मुझे रिलैक्स हो जाए। इसकी वजह से 3 प्रॉब्लम आती हैं। पहली चीज, एक तो उनका जो कैरियर बिल्डिंग पीरियड होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड चल रहा है, वो खराब हो जाता है। एक परमानेंट लॉस रहता है। 2-3-4 साल अगर इलाज भी हो गया तो भी उसको बैकअप करने में, उसको कवर अप करने में बहुत मुश्किल होती है। सेकंड, इनके रिलेशनशिप फैमिली मेंबर से और बाकियों से खराब होने लग जाते हैं, सोसाइटी में खराब होने लग जाते हैं, दोस्त भी बनते हैं तो वही नशा करने वाले बन रहे होते हैं। और थर्ड, इनकी तबीयत लगातार एक रेगुलर कैस्केड की तरह, लगभग विशियस साइकिल की तरह लगातार खराब होने लग जाती है। यानी एक नशे, छोटे नशे शुरू करते हैं तो उसके ऊपर वाले नशे में जाते हैं, या अगर कम नशे शुरू करते हैं तो उसके ज़्यादा नशा करते हैं। और इसके साथ साथ कुछ ही दिन में फिर चाहे डिप्रेशन हो, चाहे एंग्जाइटी हो, या बाइपोलर डिसऑर्डर हो, या शक की बीमारी हो, ये मानसिक परेशानियां भी साथ साथ में होने लग जाती हैं। और अगर ये ज़्यादा दिन तक नशा चल गया तो फिजिकल प्रॉब्लम, चाहे दिल की हो, चाहे लंग्स की हो, ये भी होने लग जाती हैं। सो व्हाट कैन वी डू? पहली चीज, समय दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिमेन्स कि पेरेंट्स एज अ पेरेंट और एज अ सोसाइटी, या हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर हम समय देते हैं, ओपन कम्युनिकेशन है, तो बच्चे अपनी बातें आपको बता पाएंगे, उनका तनाव आपसे शेयर कर पाएंगे। और अगर वो शेयर कर पाएंगे तो जो अकेलापन होता है या दोस्तों को एक जैसा दिखने की वजह से जो प्रेशर आ रहा होता है, वो कम रहेगा। सेकेंडरली, उन्हें मौका दें नई नई चीज़ें ट्राई करने का, नई हॉबीज़ ट्राई करने का या खेलने का, जिससे उनका रोमांच की जो एक नीड रहती है कि मुझे मज़ा आए, मज़ा नहीं आ रहा नॉर्मल मोनोटोनस लाइफ में, वो पूरी हो सके, चाहे वो कोई हॉबी हो, चाहे खेल हो। एंड थर्ड, अगर नशा कर लें तो बिना, एक तो पूरी नज़र रखिए कि ऐसा व्यवहार तो नहीं बदला जा रहा है, कहीं कोई इनके एकदम से डिटोरिएशन तो नहीं आया जा रहा है। और अगर डिटोरिएशन आ रहा है या कुछ बच्चा बताता है तो उसको बहुत ज़्यादा डांटने या पीटने से या खुद हैंडल करने से बेटर है कि आप किसी एक्सपर्ट के पास ले जाएं, क्योंकि ये पहली स्टेप हो सकती है जब हम लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगर शुरुआत में ही रोक दिया जाए तो काफ़ी हद तक, क्योंकि लत बनने में कुछ टाइम लगता है, पहली बार बच्चा लेता है और फाइनली उसकी लत पड़ जाती है, उसमें एक गैप रहता है। अगर उस टाइम पे हम लोग हेल्प कर पाए तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। सो आई विश टू से, नशे की जो आदत बढ़ रही है उसको रोकने के लिए एक तो परिवार में बच्चों से और दूसरे जो भी फ्रेंड्स भी हैं या अपने आप में भी हमेशा ध्यान दें कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आपके आसपास लोग हों जिनको आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो। सेकेंडरली, अगर गलती से कभी ले लें तो मीट अ स्पेशलिस्ट जो आपकी मदद कर पाए। और अगर तनाव रहता है, गो फॉर हॉबीज, एक्सरसाइज करें, योगा करें और गो फॉर काउंसलिंग। थैंक यू।